हेलो डिवाइन सोल्स। तो हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम भक्ति में जब जुड़ते हैं, जब हम भक्ति अपने जीवन में शुरुआत करते हैं, नाम जब शुरू करते हैं और ऐसे माहौल में शुरू करते हैं जहाँ पे कोई भी भक्ति नहीं कर रहा होता है, कोई भी नाम जप नहीं कर रहा होता है उससे पहले, खासकर हमारे माँ बाप भाई बहन, तब हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि उन लोगों को ये तो पता है कि भक्ति करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन जब एक्चुअल में बंदा करने लगता है तो वो लोग डरने लगते हैं। वो लोग हमें धुतकारने लगते हैं, हमें नेगेटिव कमेंट्स करते हैं हमारे ऊपर। फिर हम लोग ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उससे वो लोग चिढ़ने लगते हैं। वो लोग क्यों माहौल खराब करने लगते हैं। तो कई घरों में आपने देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जैसे ही आप भक्ति में जुड़ते हो, आपके आसपास से और ज़्यादा शोर बढ़ जाती है। आपके आसपास और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होने लगता है। तो ये सब भक्ति में एंट्री करने का पहला लक्षण है। पहला सिम्टम्स ही यही है कि अब आप एंट्री कर रहे हो। वैसे तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना चुपके से कर सके उतना ही बढ़िया है, लेकिन घर में अब कितना कोई छुप सकता है, नहीं छुप सकता। तो यही है कि जैसे सुबह आप मान लीजिए आपका 6 बजे का टाइमिंग है कि 6 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ गए। कई बारी आप बहुत कोशिश करते हो कि 5 बजे, साढ़े 5 बजे उठ के अपना करने लगते हो, लेकिन घर के लोग सोए होंगे, तो भी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। तो वो लोग भी कहेंगे कि इतनी जल्दी क्यों उठ जाता है, इतनी जल्दी क्या करना है उठ के? ऐसे-ऐसे जब आप ऐसे माहौल में नहीं होते हो ना, जहाँ वो लोग कभी इस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं समझते, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, इनिशियल टाइम में भी। ठीक है? तो ये दिक्कतें आती हैं क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीजें आई। मैं जब भी ध्यान में बैठता था तो हमेशा कहते थे कि इससे क्या होगा, इससे कमा थोड़ी लेगा, ध्यान करने से पैसे थोड़ी आते हैं। तो आप देखना, समाज सोसाइटी जो है ना, सिर्फ हमारे को कमाने के लिए ही तैयार करता है। कभी भक्ति नहीं सिखाएगा, कभी गीता पढ़ना नहीं सिखाएगा। चाहे आपका जो भी जिस भी धर्म में हो, आपको अपने धार्मिक बुक का कभी मतलब ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि खुद भी नहीं जानते हैं, खुद भी कभी पढ़े नहीं हैं, तो अपने बच्चों को क्या समझाएंगे। समझ रहे हो? तो ये जो दिक्कतें हैं ना, इस दिक्कतों को आपको फेस करना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप इससे भागना नहीं, आप बंद मत करना। अगर बोल रहे हैं तो बोलने देना। आप बस प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे इनके बीच में रख के करवा दो, भक्ति करते रहो, छोड़ने की मुझे वो मत देना, मेरे अंदर मोटिवेशन देते रहना जिससे मैं भक्ति और नाम जप ना बंद करूं, करता रहूं। आप देखोगे धीरे 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 इस सिचुएशन से निकल जाओगे। या तो आपकी जगह चेंज हो जाएगी, या तो आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपको ऑटोमेटिकली वहां से निकलना पड़ेगा। तो घबराना नहीं, भक्ति और नाम जप कंटिन्यू करना और बढ़ा देना। जितना डिस्ट्रैक्शन बढ़े उतने ज्यादा भक्ति और नाम जप बढ़ा देना। और भगवान से डेली प्रार्थना करना है, ध्यान मंत्र जाप करते रहना।